शनि की साढ़े सत्ती, शनि का ढैया, राहु की दशा, केतु की दशा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कोई भी इंसान सुन लेना तो उसके मन में एक इनके बारे में डर सा बैठना शुरू हो जाता है। और ये डर आया कहां से? ये डर बड़े क्रमबद्ध तरीके से आपके दिमाग में बिठाया गया है। क्यों बिठाया गया है? क्योंकि डर बिकता है। आप एक पॉइंट समझिए कि आज की डेट में हम इंफॉर्मेशन से ही घिरे हुए हैं। चारों तरफ इंफॉर्मेशन का अंबार लगा हुआ है इंटरनेट के द्वारा, और इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है, ये लेमैन तो बता नहीं सकता। तो जो चीज ज्यादा डराने वाली है ना, इंसान उसको सही समझ लेता है। माने कि सही इंफॉर्मेशन का चुनाव करना अपने आप में एक चुनौती बन चुका है नॉलेज की कमी की वजह से। तो इसकी वजह से क्या है कि वो चीजें जो आपको डराने में सुलभ हैं, लोग व्यूज लेने के चक्कर में वही इंफॉर्मेशन बार बार आपको देते चले जा रहे हैं और आप उसमें उलझते चले जा रहे हैं। जब आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना कि असल में जो बताया गया था वो सही नहीं है, ये चीजें तो असल में ऐसे काम करती हैं, तो फिर आपका डर दूर होकर वो चीज आपके लिए एक टूल बनना शुरू हो जाती है। आज का वीडियो मेरा इसी चर्चा पे है कि किस तरह से सही इंफॉर्मेशन को सॉर्ट किया जाए। आज का वीडियो इसी चर्चा पे है कि हम किस तरह से ये शनि, राहु, केतु, मंगल जो भी चीजें हमें डराती हैं ना, इनके बारे में हम बिल्कुल सटीक जानकारी को फिल्टर करके अपने तक पहुंचाएं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मैं शनि की बात करूं ना, तो शनि की साढ़े सत्ती होती क्या है? शनि की साढ़े सत्ती ऐसा फिनोमिना है जो नॉर्मली हर इंसान के जीवन में कम से कम 3 बार आता है, हर 30 साल बाद आता है। एक बचपन में साढ़े सत्ती आती है, एक यंग एज में साढ़े सत्ती आती है, और फिर एक आफ्टर एज में साढ़े सत्ती आती है। और हर साढ़े सत्ती जो है ना, आपके जीवन में बदलाव लेके आती है। ये आपके सोचने के तरीके में बदलाव लेके आती है, ये आपकी प्रायोरिटीज में बदलाव लेके आती है। अब केवल साढ़े सत्ती को देख के आप डरना शुरू हो जाओ तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। साढ़े सत्ती पूरी तरह से रिजल्ट देने में डिपेंड करेगी कि उस समय पे आपकी दशा कौन सी चल रही है। एक चीज याद रखिएगा कि साढ़े सत्ती के समय पे या आपके शनि के ढैया के समय पे जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही होगी ना, वो मुख्य रूप अदा करेगी आपके जीवन में दे दीजिए देने के लिए। केवल इंडिविजुअली आप साढ़े सत्ती से रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, नहीं आएंगे। आपके जितना मर्जी कोई अच्छा गोचर आ जाए, आपके कुंडली में कोई खराब से खराब ग्रह भी किसी ऐसी जगह पे आ जाए जो आपको डराने के लिए कहा गया है, बेफिक्र हो जाइए। उस समय पे पहले दशा और अंतरदशा चेक करिए। ये अगर खराब हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जीवन में कोई चुनौती आएगी, लेकिन अगर वो अच्छी है ना, खराब ग्रह का भी जो गोचर है ना, ये आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न नहीं करेगा। ये टच एंड गो वाला सिस्टम बन जाएगा कि कोई दिक्कत आई, तलवार की सुई बन गई, कब वो दिक्कत आई आपको निकल गई, पता भी नहीं चला। इस चीज को याद रखिएगा। तो साढ़े सत्ती से या ढैया से इस तरह से मत डरिए। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को सिंपली देखिए। आज की डेट में क्या है, मोबाइल में ऐप आ जाती हैं, उसमें कुंडली खुल जाती है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न लॉर्ड कौन है, आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि कौन सी है। अगर आपको इन चीजों के बारे में कोई बेसिक जानकारी नहीं भी है ना, तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एक बेसिक वीडियो का लिंक है, उसको देखिए। अपनी जन्म कुंडली कैसे देखें, उस वीडियो का टाइटल है। उस वीडियो को देख के आपको भली भांति से यह अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। आपको उसमें से यह देखना है कि उस समय पे आपकी कौन से प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चल रही है, और अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली के अच्छे घरों से कनेक्ट कर रहे हैं ना, सपोज करिए कि आपकी किसी ऐसे प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है जो आपके पैसे के घर से जुड़ा हुआ है, आपके किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा चल रही है जो आपके कर्म के घर से जुड़ा हुआ है, तो शनि की साढ़े सत्ती क्या करेगी, चुनौतियां लेके आएगी आपके काम या पैसे के सिलसिले में। लेकिन वो चुनौतियां कैसी होंगी, जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रही हैं। अब आपकी चीजें जीवन में फिल्टर हो रही हैं। अब साढ़े सत्ती को इस तरह से आपने देखना है। साढ़े सत्ती में एक चीज कॉमन रहती है कि इंसान जो पहले सोच रहा होता है ना, इतना मेच्योर हो जाता है सोचने में साढ़े सत्ती के दौरान कि साढ़े सत्ती के बाद वो इंसान अपना ही वर्जन 2 बन जाता है, नया वर्जन बन जाता है। तो साढ़े सत्ती से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग बदलाव से डरते हैं। बदलाव से मत डरिए। साढ़े सत्ती परेशान उन लोगों को करती है जो काम नहीं करते हैं। यस, क्यों? अब मैं शनि पे आ रहा हूं। शनि जो है आपके जीवन में कर्म के कारक हैं। आप देखना चाहते हैं ना कि आपके जीवन में करियर कैसा होगा, आप अपनी कुंडली में सिर्फ शनि को देख लीजिए। अगर आपके शनि से 6, 8, 12 में बहुत खराब ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको अपने जीवन में करियर को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं। अगर आपके शनि को बहुत अच्छे प्लैनेट दृष्टि के द्वारा साथ बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं,
तो फिर कहते हैं ना सिल्वर स्पून इन द माउथ, आपको अपने करियर में शुरुआत से ही बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगी। यानी कि सपोर्ट सिस्टम शनि का क्या है? सपोर्ट सिस्टम। आपके शनि अगर अच्छी सपोर्ट पा रहे हैं ना, तो फिर आपको अपने जीवन में कोई भी दशा अंतरदशा आए, थोड़ी बहुत भी चुनौतियां आएंगे, आप रिकवर कर लोगे। आप जीवन में वापस उठ के खड़े हो जाओगे और अपने करियर में आगे बढ़ते रहोगे। चलते चलते भी जब आपके शनि जो हैं बहुत सारी मुश्किलों में घिर जाते हैं ना, यानी शनि को दृष्टि देने वाले प्लैनेट खराब हैं, शनि से 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट हैं, तो आपके जीवन में करियर में इस तरह की तकलीफें आएंगी जो बाहर से आएंगी। कभी नौकरी से सैक हो गए, कभी कोई नोटिस आ गया, कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। आप व्यापार में हैं तो सरकारी नॉर्म्स चेंज हो गए, एकदम से ग्राहक आना बंद हो गया, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, या फिर आपकी कोई पेमेंट फंस गई जिसकी वजह से व्यापार खत्म हो गया। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में स्पेशली इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ। मैं कभी भी जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप रटे रटाई योग याद कर लो, रट्टा लगा लो, बिल्कुल नहीं, वो फेलियर की रेसिपी है। आपको कुंडलियों में प्रैक्टिकली देखना है क्या हो रहा है। आपको अगर 7.5 देखनी है तो चंद्रमा से देखनी है, ग्रहों का गोचर देखना है, वो लग्न से भी देखना है, वो चंद्रमा से भी देखना है। लग्न से गोचर देखेंगे तो आपको अपने जीवन में जो फिजिकली चीजें घटित हो रही हैं उनका पता चलेगा। आप चंद्रमा से गोचर को देखोगे तो आपको आपकी मेंटालिटी में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी चॉइसेस में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो पता चलेगा। यही तो ब्यूटी होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ली जाए और जो किताबी नॉलेज है वो कैसे ली जाए। आपने किताबी नॉलेज ही लेनी है ना, तो इंटरनेट भरा पड़ा है किताबी नॉलेज से। बाजार में किताबें जो हैं ढेरों ढेर मिल रही हैं, लेकिन किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आता है प्रैक्टिकली। तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। आपको अगर अपने जीवन में राहु को देखना है ना कि राहु आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, तो सिंपली राहु जिस भी राशि में बैठे, राहु की अपनी राशि तो कोई है नहीं, आप सिंपली देखिए कि राहु के जो राशि लॉर्ड हैं वो कुंडली में अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अच्छी दृष्टियां हैं। राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पे अच्छे प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हैं तो राहु तो वैसे भी अचानक से लाभ के कारक हैं। अब राहु की दशा आएगी ना तो खुश हो जाइए, अब आपके जीवन में सपोर्ट्स बढ़ने वाली हैं, आपके जीवन में परेशानियां घटने वाली हैं। लेकिन ठीक उसी समय पे अगर इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो अब ये राहु चुनौतियां लेके आएंगे। लेकिन राहु की चुनौतियां जो भी होती हैं ना, वो सारी की सारी आराम से सॉर्ट हो जाती हैं। राहु की कोई चुनौती ऐसी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। मैं उपायों के द्वारा भी चुनौतियां जो हैं वो सॉर्ट करवाने की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी उपायों से पहले ये बात कर रहा हूं कि भाई राहु का जो राशि लॉर्ड है ना, आप केवल उसको स्ट्रांग कर लो। कोई कारण ही नहीं है कि राहु गोचर में आपको तकलीफ दे जाए, कोई कारण ही नहीं है कि राहु की अंतरदशा या दशा आपके जीवन में कोई भी आपको बैकफायर कर जाए। ठीक उसी तरह पे केतु की बात करो। केतु जो है, केतु मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि कटर हैं, काटने के कारक हैं। कुंडली में केतु जहां पे होते हैं ना, आपके जीवन में उस भाव के प्रति कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई चुनौती जरूर आती है। केतु की चुनौती को सही करने के लिए बृहस्पति होते हैं, केतु की चुनौती को सही करने के लिए सूर्य भी होते हैं। कैसे? केतु लीजिए कि आपके कुंडली में केतु अगर बॉडी को खराब कर रहा है ना, ये बॉडी में ये आपके कह लीजिए कि एजिंग बढ़ा देगा आपकी। इंसान जो है, यानी कि कई लोग होते हैं ना जो उम्र में कम होते हैं लेकिन दिखते बड़े मैच्योर हैं, यानी कि उनके केतु अब उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। या आप कह लीजिए कि कोई इंसान बीमार हो गया, एकदम से ही उसके पैरामीटर जो खराब होने शुरू हो गए, बहुत डिटीरियोरेट होना शुरू हो गया, यानी कि केतु खराब हो रहे हैं। यहां पे सूर्य बचाव के लिए आते हैं। सूर्य होते हैं जीवन ऊर्जा। अपने सूर्य को बलवान कर लीजिए, केतु की काट खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। सूर्य आपकी आत्मा कहे गए हैं। सूर्य वैसे भी हम देखते हैं ना कि सोलर सिस्टम में भी तो हेड ऑफ द फैमिली सूर्य हैं। सूर्य को आप बलवान करेंगे, कोई मजाल नहीं है केतु के आपके जीवन में आपके शरीर को किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर जाए। यही केतु अगर आपके थॉट प्रोसेस को खराब कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी दे रहे हैं, ये केतु अगर आपको अपने जीवन में काम कारोबार से कट ऑफ कर रहे हैं, आपको जीवन में लगातार भटकाव दे रहे हैं, तो अपने जुपिटर को सही करिए। जुपिटर फ्रेश ऑक्सीजन है। जुपिटर जो है एंटी एजिंग भी आप कह सकते हैं इसको। तो जब भी आप अपने जुपिटर को बलवान करेंगे, केतु की खराबियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो फिर कोई भी कहे जी आपकी केतु की दशा आ रही है, आपके केतु गोचर में फलाने घर में आ रहे हैं, हमें पता है क्या करना है। यानी नॉलेज इज द की। तो चलिए अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल का क्या डर फैलाया जाता है? मंगल खून खराबा करता है। मंगल जब भी खराब होता है सर्जरी दे देता है, इंसान का ब्लड लॉस दे देता है। तो मंगल जो है, असल में मंगल भाई आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, सुरक्षा तंत्र है। मंगल अगर आपकी कुंडली में बलवान होगा ना, ऐसे इंसान जो हैं जीवन में सिक्योर्ड फील करते हैं।
ऐसे इंसान जो हैं इनको जीवन में जब भी सुरक्षा चाहिए होती है वो रिश्तेदारों के थ्रू मिल जाती है, भाइयों बहनों के थ्रू मिल जाती है। उनके आसपास ना एक सपोर्ट सिस्टम जागृत हो जाता है जो जीवन में कभी भी उनको गिरने नहीं देता है। गिरे तो उठाने के लिए वो सपोर्ट सिस्टम होता है। तो आपको जब भी जीवन में लगे कि आप असुरक्षित हो रहे हैं, आपके मन में घबराहट लग रही है, तो आप अपनी कुंडली के मंगल को ढूंढिए। वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे होंगे, तो आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी मंगल है और जो भी प्लेनेट मंगल को खराब कर रहे हैं उनको डोनेट कर दीजिए, मंगल को सही कर लीजिए। आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम जो है पूरी तरह से जागृत होना शुरू हो जाएगा। मंगल याद रखिएगा कि ये खाली आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपकी जीवन ऊर्जा मंगल है, आपकी एनर्जी मंगल है। जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल ही बड़ा लो फील कर रहे हैं, जीवन में कुछ भी नया करने का दिल नहीं कर रहा है, पुराने ढर्रे पे आप चलते चले जा रहे हैं, जीवन में कुछ नवीनता कुछ नॉवेल्टी नहीं आ रही है, तो एकदम से बाकी प्लैनेट्स को छोड़ दीजिए, मंगल को पकड़ लीजिए। मंगल पीड़ित मिलेंगे, यानी अब आपको अपनी पीड़ा का कारण पता चल गया। जब कारण पता चल जाए ना, कहते हैं राइट डायग्नोसिस इज द 50% ऑफ योर ट्रीटमेंट, कि सही डायग्नोस हो जाए तो समझिए आधा इलाज तो आपका हो गया। तो आज मैं आपको खुद को डायग्नोज करने के तरीके बता रहा हूं। अब मंगल के बाद बात करें आपके मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी को क्यों प्लैनेट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है? जीवन में कहते हैं व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप अर्निंग। जो इंसान अपने जीवन में एक ही ढर्रे पे चलता रहता है उसको वही मिलता है जो मिलता आ रहा था, नया कुछ नहीं मिलता है। आप जीवन में एम्बिशन रखते हो कुछ बहुत ऊंचा उठने की, आप जीवन में ब्रांड बनने की एम्बिशन रख रहे हो, तो फिर अपने मर्क्यूरी के पास जाओ। लोग बुद्ध को पागलपन से जोड़ देते हैं, लोग बुद्ध को केवल और केवल कहां जोड़ देते हैं? बुद्धि से। ठीक है, बुद्धि का कारक है, लेकिन बुद्ध सबसे पहले कारक है आपकी लर्निंग कैपेसिटी का। लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो अर्निंग कैपेसिटी अपने आप बन जाएगी। आपने कई लोग देखे होंगे कि वो उनके लिए एज मैटर नहीं करती, वो कोई भी कोर्स करते रहते हैं, वो नई किताबें पढ़ते रहते हैं, जहां से कुछ सीखने को मिले वो लोग सीखते रहते हैं। अच्छे बुद्ध वाले लोग होते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो एज में बड़े यंग हैं लेकिन सीखने में इच्छुक नहीं है। मैंने कई अपने क्लाइंट्स में बच्चे भी देखे हैं जो 15-15, 16-16 साल के हैं, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने। मैं तो जी शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहता हूं, मैं तो जी बस जीवन में कुछ अच्छा बड़ा कमाना चाहता हूं। और भाई कमाओगे तो तब जब सीखोगे। सीखने की तरफ जिनका ध्यान नहीं है उनके बुद्ध खराब है। जिनके बुद्ध खराब है उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है। जिनके बुद्ध खराब है वो लोगों से जलते हैं। वो लोग, कोई भी इंसान पैसे कमा रहा होता है ना तो ये कहते हैं पक्की बात है 2 नंबर का ही काम किया होगा, इतने पैसे ऐसे थोड़ी कमाए जा सकते हैं। भाई जिसने कमाए हैं रेसिपी उसके पास है, उसका बुद्ध अच्छा था, उसने सही समय पे सही फैसला लिया। रॉन्ग फैसले लेना भी खराब बुद्ध की निशानी है। अब यहां पे एक बेसिक चीज याद रखिएगा, मैं जिन प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं उनसे 6, 8, 12 में अगर खराब चुनौती देने वाले प्लैनेट बैठे होंगे तो इस प्लैनेट की वर्किंग खराब हो जाएगी। यानी बुध से 6, 8, 12 में प्लैनेट बैठे होंगे ना, आपका सीखने का दिल ही नहीं करेगा। फिर आपको उन प्लैनेट्स की डोनेशन करनी होगी, तभी आपका बुध सही हो पाएगा। और किसी भी प्लैनेट से 5 और 9 में और साथ में उस प्लैनेट के साथ कोई प्लैनेट बैठे होंगे ना, वो उसका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो उसको ऊपर उठाएंगे। फिर दोस्त हैं दुश्मन है ये मायने नहीं रखता है। तो यहां पे आपने अपने बुद्ध को जांचना है तो सबसे पहले निशानियों से जांचिए। आपको निशानियों से पता चल जाएगा कि आपके बुद्ध अच्छे हैं या बुरे हैं। जब बुद्ध खराब होते हैं ना तो इंसान की याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है। आज की डेट में क्या होता है कि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, इंसान जो है वो लगातार मोबाइल स्वैपिंग में इतना बिजी हो चुका है कि उसके एब्सेंटिज्म बहुत आ चुका है। बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बड़े चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ये तो वो चीज है कि हम जानबूझ के अपने बुद्ध को खराब कर रहे हैं। तो बुद्ध को सही रखना है तो अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा। बुद्ध को सही रखना है तो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने दिमाग को, अपनी ऊर्जा को किसी अच्छी चीज पे लगाना होगा। ये तो हो गई वो बात कि जो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में सपोज करिए बुध केतु के साथ है तो ये आपकी वाणी में कोई दोष उत्पन्न कर सकता है। सही समय पे गलत बात का कर देना, शब्दों का चुनाव सही ना हो पाना, कई बार स्टैमरिंग होना, हकलाना, ऐसी समस्या भी आ सकती है। या फिर बुध और केतु एक साथ होंगे तो इंसान जो है उसका ना चॉइस ऑफ वर्ड्स ही इतना पुअर हो जाता है कि वो अपना इंप्रेशन ही नहीं छोड़ पाता, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। और जब इंसान खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना, उसके अंदर एक कुंठा बननी शुरू हो जाती है, एक चिड़चिड़ापन बनना शुरू हो जाता है, वो कमतर समझना शुरू हो जाता है, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो सोचिए कि अगर कोई इंसान खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, कोई नई चीज़ें ना सीख पाए, सही जगह पे गलत चीज़ों को बोल दे,
तो उसके जीवन में सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं? 10% से भी कम है। तो इसलिए बुध को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है ना, ये आपकी खुशकिस्मती है। जुपिटर के सपोर्ट सिस्टम में यानी 1 5 9 में जितने अच्छे प्लेनेट होंगे आपके जीवन में, उतने लोग, जुपिटर जो है जीव कारक है, जो आप उतने लोग इंसानी रूप में आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। और जुपिटर से 6 8 12 में जितने प्लेनेट होंगे आपके इंसानी रूप में, उतने ही दुश्मन आपकी लेग पुलिंग के लिए आएंगे। तो अगर आपको लगता है ना आप लोगों से पीड़ित हैं, कोई भी इंसान आपको खुश देख ही नहीं पाता है, ऑफिस में जाते हैं तो राजनीति का शिकार हो जाते हैं, इवन अपनी रिश्तेदारी में भी आप अपने रिश्तेदारों की जलन का शिकार हो जाते हैं, तो चेक करिएगा कि जुपिटर से 6 8 12 में क्या है। आपको अपनी कुंडली के धीरे धीरे सारे राज समझ आने शुरू हो जाएंगे। और जुपिटर का रोल इतना सीमित नहीं है। जुपिटर जो है ये आपको जीवन में हायर लेवल की नॉलेज देता है। ये मैं सर्टिफिकेशन वाली नहीं कह रहा हूं कि आपने एमए कर ली, पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर ली, नहीं। यानी वो नॉलेज जो आपको जीवन के एक्सपीरियंसेस से आती है। आपने कई बार नोट किया है ना कि कई लोगों के बाल तो सफेद हो जाते हैं लेकिन जीवन में सयानी बात वो नहीं करते हैं। यानी उम्र के साथ साथ सयानापन हो जरूरी नहीं है। और कई लोग हैं बड़े ही यंग हैं एज में लेकिन उनकी बातें बड़ी गहरी, बड़ी ही सयानी बातें होती हैं। ये फर्क होता है अच्छे जुपिटर का, बुरे जुपिटर का। बुरे जुपिटर वाले लोग उम्र के साथ भी सयाने नहीं होते, और अच्छे जुपिटर वाले लोग ज्यों ही अपने समझ आनी शुरू होती है वो अपने जीवन में डे बाय डे सयाने होने शुरू हो जाते हैं। वो खुद भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं और उनकी सलाह जो होती है लोगों का भी भला करती है। ऐसे लोगों को मैं पारस पत्थर कहता हूं कि जिसके साथ भी छू जाए ना उसको भी सोना बना देते हैं। तो अच्छे गुरु और बुध का एक कॉमन फैक्टर नोट कर लीजिए कि जिनके बुध अच्छे होते हैं, जिनके जुपिटर अच्छे होते हैं, ऐसे लोग ना अपने आसपास हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं। उनका कमरे व्यवस्थित रहेंगे, उनके आसपास का माहौल व्यवस्थित रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये लोग उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, ना नेगेटिविटी को सुनते हैं, ना नेगेटिव चीज़ों से प्रभावित होते हैं, बल्कि हमेशा अपने दिमाग को मोटिवेट कैसे रखें इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। अब अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आप अपने जीवन में किस लेवल तक धन अर्न करोगे ये शुक्र बताएंगे। आप अपने जीवन में क्वालिटी किस तरह की लेके आओगे ये आपके शुक्र बताएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जीवन में आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, फिर वो चाहे ऑपोजिट जेंडर के साथ हो, आपके जीवन साथी के साथ हो, या ओवरऑल आपके जीवन के रिलेशनशिप हो, ये शुक्र बताएंगे। आपने कई लोग देखे होंगे जिनका कोई भी रिश्ता सही नहीं चलता है, ना दोस्ती सही चल पाई, ना शादीशुदा जिंदगी सही चल पाई, ना घर वालों के साथ रिश्ते सही चल पाए। शुक्र चेक कर लीजिए, शुक्र से 6 8 12 में ज्यादा प्लेनेट होंगे और शुक्र का जो सपोर्ट सिस्टम है ना 1 5 9 वाला, वो खराब होगा। और अब हम अंत में बात करते हैं दो ऐसे प्लैनेट्स की जो आपकी कुंडली की जान है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ऐसे प्लैनेट हैं, ये अगर खराब होंगे ना तो समझिए कुंडली का पिलर ही हिल गए। कुंडली में 3 शक्तियां सबसे बड़ी हैं, पहली लग्न, दूसरी सूर्य, तीसरी चंद्रमा। जिसकी भी कुंडली की ताकत आपने चेक करनी है ना कि कुंडली कितनी वजनदार है या नहीं है, तो सिर्फ उनकी कुंडली के लग्न, सूर्य और चंद्रमा चेक कर लीजिए। सूर्य खराब होंगे, नीच होंगे, राहु के साथ होंगे, केतु के साथ होंगे, 6 8 12 घरों में बैठे होंगे, तो समझ लीजिए कुंडली का एक पिलर हिल गया। चंद्रमा इस तरह की पोजीशन में होंगे, समझिए कुंडली का दूसरा पिलर हिल गया। और लग्न या लग्न लॉर्ड के साथ यही चीजें होंगी तो समझिए कि ये जो ट्राइपॉड है ना पूरे का पूरा ही हिल गया। इस पूरे ट्राइपॉड पे ही आपका जीवन, आपकी कुंडली टिकी हुई है। सूर्य खराब होगा तो इंसान के मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। सूर्य खराब होगा तो ऐसा इंसान लोगों के हाथों में खेलेगा, किस्मत के हाथों नाचेगा, लोग अपना पर्पस पूरा करने के लिए उसको यूज करेंगे, उसके जीवन का अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जिधर की हवा चली उधर को चल पड़े, स्थायित्व नहीं आएगा जीवन में, वो अपने जीवन में अपनी अथॉरिटी नहीं बना पाएगा, लोगों के अंदर ब्रांड नहीं बना पाएगा और अपने जीवन को किसी अच्छी दिशा में लेके नहीं जा पाएगा। जिस लेवल पे उसने करियर शुरू किया था, करियर के अंत तक भी उसी लेवल पे रहेगा। और जिनके चंद्रमा खराब होते हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग सबसे पहले इनको हिट करती हैं। इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं और कोई भी जीवन में चीज इनके जीवन में कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल पाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, चंद्रमा के खराब होने पे ऐसे इंसान को बाहर से भी हेल्प नहीं मिलती है। जीवन में जब भी हम परेशान होते हैं ना तो हमें एक उम्मीद होती है कि हम तो अपना सुधार करेंगे ही करेंगे, हमें थोड़ी बहुत हेल्प जो है कुदरत से मिलनी चाहिए, अपने आसपास वालों से मिलनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ना हम तो सभी की हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प कोई नहीं करता। चंद्रमा चेक कर लो, उनका चंद्रमा खराब होगा। जिनका चंद्रमा खराब होता है खुद वो चाहे लोगों के लिए जितना मर्जी करते रहें, बदले में उनको रिवर्ट नहीं मिलता है।
तो आपकी कुंडली में किस प्लेनेट की दशा चल रही है, उसी अकॉर्डिंग आपके जीवन में भाग्य में ये वाले चेंजेस भी आने शुरू होंगे। आपकी कुंडली में जिस भी प्लेनेट का फेज चल रहा है, आपके जीवन में उस तरह की आपकी नेचर भी चेंज होनी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में जो भी दशा चल रही है और गोचर में जो भी, जैसे मैंने प्लेनेट बताए, आपके अगर धन स्थान को प्रभावित कर रहे हैं तो इनकी नेचर के अकॉर्डिंग आपके जीवन में धन में परिवर्तन आएंगे। अगर आपके कार्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं तो इन्हीं ग्रहों की नेचर के अनुसार आपके करियर में परिवर्तन आएंगे। तो इस तरह से कुंडली को देखना अपने आप में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कला है। और इसी कला को सिखाने के लिए मैं अपना एडवांस एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स जो है वो लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं लाइव क्लासेस में आपको कुंडलियों की टेक्निक्स भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको कुंडलियों के छिपे हुए राज भी बताऊंगा, वो वाली प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा जो पिछले 31 ईयर्स में मैंने हजारों हजार कुंडलियां देख के इकट्ठी की है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये नॉलेज मेरे तक ही रुके, मैं चाहता हूं कि आप जितने सुलझे हुए ब्रेन हैं ये आप तक भी पहुंचे, ताकि इस विद्या का विकास हो। आप भी अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करो और चीज़ें जो हैं और ज़्यादा ग्रो अप हों। तो अगर आप भी एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसको भी क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लूँगा, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हैं। आप अपनी सीट को आज ही रिजर्व कर सकते हैं। चलिए खैर, अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।